पब्लिक प्लेस में एआई इंटरनेशनल समिट में कपड़े उतारने से लोकतंत्र मजबूत होता है। आप ये कहते हैं फाइल में नाम आने से भारत का नाम रोशन हुआ है। भाई साहब, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपको ये शोभा देता है कि आप कहें कि ये लोकतंत्र की प्रदर्शन इतना भोला और नंगा होना चाहिए, इतना विद्रूप और नग्न। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का प्रदर्शन है। कौन है ये लोग? भाई साहब, ऐसा विश्लेषण आप लोग जो देते हैं, मुझे लगता है इस कारण से आप लोग भी कई बार जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा उनके लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। देखिए, मैं प्रबुद्ध हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, भारत के संविधान को जानता हूँ, इसलिए मैं हिम्मत कर सकता हूँ कि जो कुछ भी किया गया वो संवैधानिक तौर से उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अरे बोलिए ना, डेट कब हुई है? बहुत होमवर्क करके आना, बोलिए डेट कब हुई है? बोलिए आप डेट कब हुई है? आप मैं तो ये भी ये देखिए होमवर्क का क्या साबित हो गया। और आपकी सरकार एक बार भी उस पर कोई सफाई देने की तैयार नहीं हो रही है। क्या नहीं देना? क्या उससे भारत का मान नहीं बिगड़ा पूरी दुनिया के अंदर? तो फिर ये बताइए ना कि राहुल गांधी का 6 बार नाम क्यों है, सोनिया गांधी का 4 बार नाम क्यों है, वो जॉन पॉल सेकंड का नाम क्यों है? बोलिए ना, हदीपुरी के बारे में बोलिए। फिर राहुल गांधी के नाम पर बोलिए। बलराज मधो की किताब है, पढ़ दूं? अगर आप इजाजत हो तो पढ़ दूं पेज नंबर 25। साबित हो गया कि आशुतोष जी एजेंडाधारी है। और नहीं तो क्या? ये एआई का टॉपिक में बलराज मधो की किताब लेके आए। नैतिक सवाल का जवाब दीजिए और नैतिकता को नग्नता से ठगने का प्रयास मत करिए। आप कुछ भी बोलो। आशुतोष जी, चिल्लाने से नहीं होगा। यू विल गेट योर टर्न टू स्पीक। बात है कि आप बीच में भी बोल रहे हैं जो आप कभी नहीं करते थे, मैं समझ सकता हूं। मेरे सवाल से तो आज आप भाग रहे हैं। एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों 50 बार सवाल ही पूछती रहूंगी आपसे। आपने कहा बड़ा होमवर्क करके नहीं आए। 14 बार मिले। चलिए, इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं, लेकिन मामला नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों, आज भाजपा सुधांशु त्रिवेदी जी ने वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की जमकर क्लास लगा डाली है। दोस्तों, दिल्ली में हुई एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर आज सियासत गर्मा गई है। और दोस्तों, आज इसी पर चल रही डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष इस अर्धनग्न प्रदर्शन को समर्थन करते हुए कहा कि मोदी जी को तो उस कांग्रेस के लड़कों को शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उन कांग्रेस के लड़कों ने मोदी जी की इमेज सुधार दी। बदनाम तो एप्स्टीन फाइल में जो बीजेपी के नेता हरदीप पुरी की नाम आई है उस पर हुआ है। फिर दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की ये बात सुन आज बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी की आई भयंकर गुस्सा। फिर उन्होंने एकदम सटीक तथ्य और मजबूत तर्क के साथ आज वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता की जो क्लास लगाई वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष जी, आपका इस पर रिस्पॉन्स, वो कह रहे हैं कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, बाहर सड़क पर नहीं, जंतर मंतर पर नहीं, रामलीला मैदान में नहीं, किसी के निवास के बाहर नहीं, जहां समिट हो रहा था वहां पर जाना पूरे देश को नुकसान पहुंचाना, क्या गलत है ये कहने में? नहीं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। उसमें गलत क्या है? अच्छा, मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन लड़कों को का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रधानमंत्री जी की एक छवि बनाने की कोशिश की गई है कि दरअसल लोकतंत्र में उनकी आस्था कम है, तो कम से कम इस बहाने वो तमाम देश को कह सकते हैं कि देखिए, अगर ऐसी मेरी छवि होती और ऐसा होता तो फिर ये लोग प्रदर्शन करते क्या शांतिपूर्ण तरीके से। इससे तो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, भारत की जो संवैधानिक परंपरा वो मजबूत होती है कि इस देश के अंदर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इसमें सरकार, प्रधानमंत्री इतने नाराज क्यों हो रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे उनको नाराज तो उस पे होना चाहिए जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने किया, उस पे नाराज होना चाहिए। नाराज इस पे होना चाहिए कि इतना बड़ा समिट आपने आयोजित किया और उसमें वाईफाई की सुविधा दिक्कत पैदा हो रही थी, कुछ लोगों ने यह भी कहा वहां सामान चोरी हो गया, उस पर नाराजगी होनी चाहिए थी। तो बेसिकली एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। गुस्सा तो इस पर आना चाहिए ना कि जो लोग दफ्तरों पर जाके हमला कर रहे थे वो पत्थर फेंक रहे थे, नए पत्थरबाज अब पैदा हो गए हैं जिसमें लोगों की जान माल को खतरा पड़ा। उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए? क्या कोई गिरफ्तार हुआ उसमें? अगर गिरफ्तार हुआ तो सुधांशु जी मुझे बता दें, मुझे तो नहीं लगता कोई गिरफ्तार हुआ है। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, पर लोकतंत्र पब्लिक प्लेस में एआई इंटरनेशनल समिट में कपड़े उतारने से लोकतंत्र मजबूत होता है, आप ये कह रहे हैं? सही पकड़े हैं। नहीं, क्या संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना? प्रदर्शन आप करिए, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से ये जो भारत के तौर तरीके हैं वहां पर इस तरह से कपड़े उतारने की इजाजत है? एप्स्टीन फाइल में नाम आने से भारत का नाम रोशन हुआ है। अच्छा, अब आप इसको एप्स्टीन फाइल से कंपेयर कर रहे हैं? नो, अरे भाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, लड़के हो लड़कियां हो, कोई भी इस तरह से पब्लिकली क्यों कपड़ा उतारेगा? ये ऑफेंड नहीं करता है वहां मौजूद लोगों को? ये सवाल आप तो प्रोटेस्ट कीजिए ना, कपड़े के साथ कीजिए प्रोटेस्ट। सुधांशु जी, उनका डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट जवाब दीजिए। मैं आशुतोष जी से कहना चाहता हूं, भाई साहब, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपको ये शोभा देता कि आप कहें कि ये लोकतंत्र की प्रदर्शन इतना भोंडा और नंगा होना चाहिए, इतना विद्रूप और नग्न। आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का प्रदर्शन है। कौन है ये लोग? और आप कह रहे हैं कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम लेके आप कह रहे हैं कि उसका जो रोबोट है, जो भी, उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। और जिस पार्टी ने आज तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से हुए अपने करार को सार्वजनिक नहीं किया,
वो आके ये कह रही है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अगर किसी भी प्रकार का कार्य था चाइना के साथ, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भाई साहब, ऐसा विश्लेषण आप लोग जो देते हैं, मुझे लगता है इस कारण से आप लोग भी कई बार जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा उनके लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कम से कम आपको यह कहना चाहिए था, लोकतंत्र में प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन की भी एक मर्यादा होती है, और वो मर्यादा इतनी भोंडी और इतनी नंगी नहीं हो सकती है। कृपया कम से कम यह कहना चाहिए था, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर सब कहने लगते हैं। मगर अफसोस क्या बताएं, यह दर्शाता है, अंजना जी, यह दर्शाता है कि भारत ने एआई समिट से बहुत कुछ हासिल किया है, इसीलिए विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खोकर बैठ गया है, और उसके मानसिक संतुलन खोने की विक्षिप्तता, घबराहट, बौखलाहट और खिसियाहट इन सारी चीजों में दिखाई पड़ रही है। मगर उसको कवर अप करने का जो तरीका है, वो मुझे और अधिक कष्टप्रद प्रदान हो रहा है। ठीक है आशुतोष जी, जल्दी से, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊं। अरे जल्दी से कैसे हो सकता है? सुधांशु जी ने इतना लंबा चौड़ा बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए बोलिए। हाँ। देखिए, मैं प्रबुद्ध हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, भारत के संविधान को जानता हूं, और शंकराचार्य रामानुजाचार्य को भी जानता हूं। इसलिए मैं हिम्मत कर सकता हूं कि जो कुछ भी किया गया वो संवैधानिक तौर से उसमें कुछ भी गलत नहीं था, और भारत का लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है। और क्या भारत के एक मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, जिसपे उन्होंने पहले झूठ बोला, कहा कि 4 बार मैं मिला हूं, बाद में 14 बार मिलने की बात हुई? क्या उससे भारत के नाम का सम्मान बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? इस पर भी जवाब दे दीजिए। सुधांशु जी, दूसरी, ये कौन सी भाषा है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया? अरे भाई सुधांशु जी, बीजेपी के दूसरे प्रवक्ताओं से मैं उम्मीद करता हूं उनको भाषा का ज्ञान नहीं, आपके पास तो भाषा का संस्कार है, आपको ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आशुतोष जी, अब सब प्रमाण बोलता हूं, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होने का प्रमाण बोलता हूं। राहुल गांधी ने इसी लोकसभा में जो शपथ ली है सांसद के रूप में, वो अंग्रेजी में ली है, आई सोलमली अफर्म, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। और उसके बाद संसद के पटल पे आके गुरु नानक देव और भगवान शंकर की फोटो यूं यूं करके दिखाई। आपको लगता है ये संतुलित मानसिक अवस्था वाले व्यक्ति का कार्य? और पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री के गले पड़ने के बाद कुर्सी पे बैठ के जो आंख मारी थी, ये संतुलित मानसिक व्यक्ति का कार्य है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, सब वो सारी बातें अपनी जगह हैं, मगर यहां पर आपको, और एप्स्टीन फाइल पे, आशुतोष जी ये बताइए, राहुल गांधी का भी तो नाम है एप्स्टीन फाइल में, 6 बार है कि नहीं? 4 बार सोनिया गांधी जी का भी नाम है, और महात्मा गांधी का 25 बार नाम है, और जॉन पॉल सेकंड का भी नाम है। विश्लेषक है तो पूरा विश्लेषण करिए ना, हमें कर सेलेक्टिव नाम क्यों लेते? क्या बात, ये बात है। अगर 8 बार मोदी जी का नाम है तो 4 बार उनका भी नाम है। और अगर आप बाहर से छपी, अब सुनिए मनोज, एक सेकंड रुक जाओ। अगर बाहर से छपी बातों में करना है तो येवेल्ना एल्बर्टस की किताब में गांधी परिवार का नाम बहुत खतरनाक तरीके से लिया गया है, जिसमें केजीबी के चीफ तत्कालीन विक्टर चेरबकोव का स्टेटमेंट कोट किया गया है पैसे देने के मामले में। और श्वाइजर्स इलस्ट्रेटेड जो स्विट्जरलैंड की मैगजीन थी, उसने बाकायदा राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा था कि 2.9 बिलियन स्विस फ्रैंक इनके नाम पे था, और जो पहले सोनिया जी के नाम पे उस अकाउंट में था, और बालिग होने के बाद राहुल गांधी जी के नाम पे आ गया। फिर आपको पता है, अभी आप बोलेंगे एप्स्टीन फाइल तो सर्व सत्य है, मगर मित्रों किस आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 वो गलत है। फिर मैं कह रहा हूं, इसी कारण से आपसे समग्रता की अपेक्षा करते हैं, इस ढंग की एकांगीपन की अपेक्षा नहीं करते सर। ठीक है आशुतोष जी, एकदम छोटा सा रिस्पॉन्स। अंजना जी, आप मेरे साथ अन्याय तो मत करिए, जितना टाइम उनको दिया मुझे भी दे दीजिए। मैं ये फालतू की किताबें जो मित्रोखिन उत्तरखिन में मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मतलब आशुतोष जी ने मान लिया कि बराबर से है बीजेपी के विरोध में। सामने आइए, ये बलराज मधोक की किताब है, पढ़ दूं? अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं पेज नंबर 25 पे। अगर आपकी इजाजत हो तो बताइए, मैं पढ़ दूं? जो नानाजी देशमुख के बारे में लिखा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा है, और जो ये कहा गया कि जनसंघ के जमाने में कहां से पैसा आता था, नुस्ली वाडिया के यहां से पैसा आता था, जिन्ना के वो थे, क्या कहते हैं, उनके ग्रैंडसन। मैं उस डिबेट में नहीं जाता, मैं फालतू की किताबों को उद्धृति नहीं करता हूं। मित्रोखिन उत्तरखिन सब फालतू की किताब से कोई मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इस्तेमाल करे। लेकिन एक सेकंड अंजना जी, ये साबित हो गया कि आशुतोष जी एजेंडाधारी है। और नहीं तो क्या, ये एआई का टॉपिक में बलराज मधोक की किताब लेके आए, एआई में बलराज मधोक का कोई लेना देना नहीं। साबित हो गया कि ये एआई में लेके बैठे थे। और सुनिए, अभी जो आप पिछली वाली किताब बोल रहे थे, वो सब अर्जी फर्जी। अरे सुनिए भाई साहब, आशुतोष जी, परेशान होने की जरूरत नहीं। बेवजह आज आप फालतू का स्टैंड ले गए। आपको आज विश्लेषक के रूप में रहना चाहिए था। आप अभी अंजना जी से कह रहे थे मुझे बराबर का मौका दीजिएगा, जैसे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, वैसा आप कह रहे थे। अब मैं आपसे कहता हूं, हमला करें तो आपने बोलकर रिपोर्ट तो सुना होगा कि सद्दाम हुसैन के, सुनिए, सद्दाम हुसैन के पैसे लिए कांग्रेस ने, अरे अब आप देखिए, अब आप बीच में भी बोल रहे हैं जो आप कभी नहीं करते थे, मैं समझ सकता हूं। देखिए,
तेल के कूपन के बदले में कांग्रेस पार्टी ने सद्दाम हुसैन से पैसे लिए और इसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। ये फालतू की रिपोर्ट थी, बोलिए फालतू की बात थी, तो काहे इस्तीफा दिलवा दिए भाई? बोलिए भाई, ये फालतू की रिपोर्ट थी। और जो मैंने कोट किया है, ये मैग्ना अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, उसमें जाइए 1992 में रशियन गवर्नमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने पैसे दिए थे भारत में, तो रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा हां, पर अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जरूरी था। और आशुतोष जी कान खोलिए और दर्शकों से कहता हूं किताब खोलिए, उसमें विक्टर शेरबेकोव केजीबी के चीफ का लेटर नंबर कोटेड है, बाय लेटर नंबर डेटेड दिस एंड ठीक है सुधांशु जी, 2026 में आइए, और उसके बाद 2026 में आइए, अप्रूवल भी है। 2026 में आइए और बताइए कि अब कौन सी धाराएं लगेंगी इन लोगों पर, कौन सी धाराएं लगाएगी पुलिस, क्या करे, मतलब क्या एक्शन होगा इनके खिलाफ? जांच के दौरान जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। यहां हम राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, तो नैतिक सवाल का जवाब दीजिए, तकनीकी के पक्ष में बचने की कोशिश मत करिए आशुतोष जी। नैतिक सवाल का जवाब दीजिए और नैतिकता को नग्नता से ढकने का प्रयास मत करिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आशुतोष देखिए, अब नैतिकता पे मैं अभी मैं बहुत संयम बरत रहा हूं। मैं बलराज मधो की किताब नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत संयम के साथ। नहीं, नैतिकता का पूरा लबादा खुल के सामने आ जाएगा। एक लाइन में, एक्सपंज लाइन में पढ़ देता हूं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख की डैश 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 कहिए पढ़ दूं मैं? देखिए, मैं ऑथेंटिक किताब की बात करता हूं, मैं फालतू की और डस्टबिन फेंकी जाने वाली किताब की बात नहीं करता हूं। मतलब कुछ भी। दूसरी बात, देखिए, जो बात सच है वो सच है। अच्छा। सच इस बात को लेकर यह है कि अगर वहां पे प्रदर्शन करने से भारत का नाम बदनाम हुआ, तो क्या एप्स्टीन फाइल पे जब लंदन की सरकार गिरने के कगार पे पहुंच गई है, नॉर्वे के अंदर जो है वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को पुलिस रेड मारी, गिरफ्तार कर रही है, और उस मैं यौन शोषण के संदर्भ में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। माफ करिएगा मुझे अगर किसी को इंप्रेशन हो। सवाल इस बात को लेकर यह है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से एप्स्टीन के माध्यम से हरदीप पुरी जो है वो जाके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश, कौन सी मजबूरी थी वो? रुक, तेरे को बताते तेरी। भाई साहब ये बताइए, एप्स्टीन में नॉट इवन ए सिंगल ईमेल किताब मेरे ऑफ सामने डायरेक्ट मौजूद है। कम्युनिकेशन, नॉट इवन ए सिंगल टेक्स्ट मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोन कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मीटिंग। और हरदीप पुरी जी की जो बात कर रहे हैं आशुतोष जी, हमारी पार्टी में आने से पहले हरदीप पुरी क्या थे उस समय, बताइए, सुनिए क्या थे हरदीप पुरी? यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूपीए सरकार के समय में, न्यूयॉर्क में पोस्टेड थे। उसके बाद आके आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, वो उस समय कांग्रेस सरकार के अधिकारी थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार के स्थायी प्रतिनिधि थे। और जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय तो सरकार के प्रतिनिधि थे, सरकार के प्रतिनिधि थे। आशुतोष जी, चिल्लाने से नहीं होगा, यू विल गेट योर टर्न टू स्पीक। लगातार मैं बुनियाद कह रहे हैं कि साहब उस प्रतिनिधि पूरा कीजिए जल्दी से सुधांशु आशुतोष जी, काहे आप आज समय आज वो हो रहे हैं, हत्ते से उखड़ रहे हैं? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सुनिए मेरे भाई, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विद फ्रीडम, उसके वो 40 पेज जो उनकी मृत्यु के 30 साल बाद होने थे, उसमें उन्होंने कहा है नेहरू अपनी तारीफ किसी के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अब सुनिए दूसरी बात, राम मनोहर लोहिया की किताब द कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन, उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू को सुभाष चंद्र बोस से ईर्ष्या थी। 17 मार्च 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने भतीजे को लिखे लेटर में कहा, जितना मेरा नुकसान नेहरू ने किया उतना किसी ने नहीं किया। अब बोलो भाई, आए बाएं साए किताबें। भाई साहब, मुझे किताब लेके एजेंडा की तरह आने की जरूरत नहीं थी कि आप एआई समिट में बलराज मधोक की किताब लेके बैठे थे जो आपके मन के एजेंडा को साबित करता था। मैंने बगैर दिए बोला है और लाखों दर्शकों से कहता हूं, जाइए खोलिए किताब में अगर ये बात ना हो। और आपके अंदर किताबें, द इनसाइडर जो किताब है किसकी, नरसिम्हा राव की। और सुनिए मार्केट अबला की किताब करेज एंड कमिटमेंट, उन्होंने लिखा है कि सीधे बोली लगती थी राज्यसभा में कांग्रेस की। नवजोत कौर सिद्धू ने लिखा है 500 करोड़ रुपए जो देगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा कांग्रेस में, ये उन्होंने बोला कांग्रेस नेता। आज रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गांधी परिवार को जरूरत होगी तो मैं 1000 करोड़ रुपए दूंगा। क्यों हिला डाला ना? और भाई साहब, अभी प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा, इसलिए आशुतोष जी क्यों आप फालतू की चीजों में पड़ जाते हैं? कांग्रेस को क्यों कवर फायर देने लगते हैं? देखिए, कृपया करके गुमराह मत करिए। मैं बहुत होमवर्क करके आता हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है। 14 मीटिंग्स हुई हैं और उस मीटिंग्स में जाने के पहले हरदीप जी कहते हैं आई वाज फीलिंग लिटिल अनईजी। व्हाई यू आर फीलिंग लिटिल अनईजी? इसका मतलब आप यू न्यू यू टॉकिंग अबाउट एक्सोटिक आइलैंड्स, व्हाई यू टॉकिंग अबाउट एक्सोटिक आइलैंड्स? फिर वो कहते हैं आरोप तो लगे थे लेकिन मुझे लगता था शायद एप्स्टीन ने ऐसा नहीं किया होगा। दैट मींस ही न्यू एंड ही न्यू दैट एप्स्टीन वाज अ कन्विक्टेड रेपिस्ट एंड पेडोफाइल। और आपकी सरकार एक बार भी उस पर कोई सफाई देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। क्या नहीं देना? क्या उससे भारत का मान नहीं बिगड़ा पूरी दुनिया के अंदर? क्या भारत को अपमानित नहीं हुआ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? ठीक है आशुतोष जी, सवाल पूछेगा जवाब सुनिएगा ना।
मेरे सवाल से तो आज आप भाग रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं कोई दे रहे एक मिनट आशुतोष जी है, आप। फिर सवाल किसी सवाल का पूछिए, फिर जवाब। सवाल क्यों पूछिए, 50 मैं बार आज सवाल ही आशुतोष पूछती जी रहूंगी ने- आपसे। आप बताइए, मैं- अरे मैं कह रही हूँ कि भाई आम लोगों को मतलब है आज से जो हुआ आशुतोष है जी, एआई आप समिट भाग में मूवमेंट क्या बात था कर रहे हैं? ये भारतवासियों के लिए, जो ये मान रहे हैं कि वहां पर इंटरनेशनल समिट में ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे लोग आपको नहीं मिलते हैं क्या कहीं? मुझे बिल्कुल भारत की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, देखिए अब क्या बोला मैं भागता जाए। नहीं हूं सवालों से। मतलब भारत की छवि को जवाब नहीं नुकसान- दिया ना आपने। वहां कपड़े मैंने उतारने दे दिया से जवाब। हुआ, जो यहाँ से जरूरी नहीं। तो कितना मैं आपको भागे हैं जवाब सर आज दूं। आप आपने गजब कर दिया भागने की। और सुनिए आप कह रहे हैं बड़ा होमवर्क करके अरे आए हैं। आप गजब आशुतोष जी, आके गलत एप्स्टीन की बोल डेथ के कब हुई चले है? जाते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। एप्स्टीन की डेथ कब हुई है? एप्स्टीन का जन्म कब हुआ? बोलिए। महात्मा गांधी का अरे 25 भैया। बार उल्लेख है जो उनकी डेथ हो गई थी एप्स्टीन के आने से पहले। अब सुनो अरे आप एप्स्टीन की डेथ बताइए कब हुई थी? कि बोलिए आशुतोष जी। हरदीप पुरी की क्या मजबूरी थी जो आप कह रहे हैं एप्स्टीन से मिलने 15-16 गए? के बाद हुआ। अरे बोलिए ना डेथ कब हुई है? बहुत होमवर्क बताइए करके ना। आ रहे, बोलिए डेथ कब हुई है? बोलिए आप बोलिए डेथ मुझे कब हुई है? बताइए। आप मैं तो ये भी ये बता देखिए दूंगा कि होमवर्क वो- करके आए, साबित हो गया। मैं तो सुनिए सुनिए हो गया सुनिए, साबित। मैं ये भी- इसलिए क्यों सर आप क्यों आज इस चक्कर में पड़े हुए हैं? मैं बताता हूं 2019 में जेल में उसकी डेथ हो गई, उससे कई साल पहले जेल में था और आप कह रहे हैं आप होमवर्क करके आए हुए हैं कि साहब वो ईमेल हो रहे थे। मुझे पता है तो फिर ये बताइए ना कि राहुल गांधी का 6 बार नाम क्यों है, सोनिया गांधी का 4 बार नाम क्यों है, पोप जॉन पॉल सेकंड का नाम क्यों है? बोलिए ना। हरदीप पुरी के बारे में क्यों नहीं बोलिए। बात करते आप? फिर राहुल गांधी के हरदीप नाम पुरी पर भी बारे में बात क्यों बोलिए, नहीं करते? सोनिया गांधी जी के हरदीप नाम पुरी पर बात बोलिए क्यों नहीं करते और आप? गांधी जी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी 25 बार उनका नाम। हरदीप पुरी का जिक्र क्यों नहीं करते? एप्स्टीन जो 14 फाइल पे बार बात करनी, मैंने तो हरदीप पुरी का बोल बताइए दिया। ना मुझे। आपने कहा बड़ा होमवर्क हरदीप पुरी होमवर्क की करके क्या नहीं मजबूरी आए थी 14 बार मिले? होमवर्क चलिए इसी करके के साथ नहीं इस आए। बहस का अंत एजेंडा करते हैं, लेके लेकिन आए। मामला दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।